हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल वाल के बारे में कि सेल वाल क्या है। तो सेल वाल शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं फ्लो में। देन उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन इसका स्टडी करेंगे। सेल वाल क्या है ना कि प्लांट सेल में जैसे एक एडिशनल लेयर पाया जाता है जो कि नॉन लिविंग होता है ना, जिसे हम लोग सेल वाल बोलते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल के अलावा फंजाई एल्गी में भी पाया जाता है और बैक्टीरिया में भी पाया जाता है सेल वाल, ठीक है। जबकि प्लांट सेल जो है सेल वाल जो होता है वो बना हुआ होता है सेलुलोज का बना हुआ होता है, और फंगस में जो पाया जाता है वो काइटिन का बना होता है, और जो एल्गी में पाया जाता है सेलुलोज ग्लैक्टन्स और मेनन्स का बना होता है, ठीक है। और क्या है ना कि नॉन लिविंग होता है जो कि मतलब कि सेलुलोज है ना, प्लांट सेल में इनसॉल्युबल पॉलीमर ऑफ शुगर होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है ना कि वाटर में अगर ज़्यादा दिन तक भी रह जाता है इसको किसी तरह से कोई क्षति नहीं होता है, कि कोई विषाणु इसको इन्फेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके पास जो है सो होता है क्या है, सेल वाल होता है। और रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड होता है, कठोर होता है ये सेल वाल, ठीक है। तो इसमें सेल वाल में जो है सो एक प्राइमरी वाल भी पाया जाता है ना। तो प्राइमरी वाल क्या मतलब प्राइमरी वाल वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर हमेशा डिवीजन प्रोसेस चलता रहता है। ये प्राइमरी वाल जो है सो ज़्यादातर अंगस्ट प्लांट में जो है सो पाया जाता है, ठीक है। और थिन होता है, इलास्टिक होता है, इसको ग्रोविंग सेल भी बोला जाता है क्योंकि कैपेबल होता है ग्रोथ में, ठीक है। और सेकेंडरी वाल जो होता है वो मैच्योर होता है, थिक होता है, ठीक है, जो कि फॉर्मेशन में मतलब फॉर्मेशन ऑफ वुड, मतलब कि वुड को जो सो मतलब लकड़ी फॉर्मेशन करने में मदद करता है क्योंकि थिक होता है, ठीक है। इसी बीच में एक मिडिल लैमेला भी पाया जाता है। मिडिल लैमेला का क्या काम होता है ना कि दो सेल को जोड़ करके रखना है ना, जो कि बना हुआ होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेप्टाइड का बना होता है। इसी बीच में एक पाया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा, दो सेल के बीच में, जो भोजन को आदान प्रदान एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने में मदद करता है। किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं इसको। A non-living rigid structure called cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi, algae and bacteria, ठीक है। क्या बताएं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर कवरिंग होता है ना, क्या? सेल वाल, ठीक है, जो कि नॉन लिविंग होता है और रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। रिजिड मतलब कहने का मतलब कठोर, और नॉन लिविंग मतलब डेड, ठीक है। एल्गी हैव सेल वाल मेड अप ऑफ सेलुलोज। एल्गी पास जो सेल वाल होता है बना होता है सेलुलोज, ग्लैक्टन्स, मेनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट का। इन अदर प्लांट सेल वाल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। ओके, समझ गया हो? तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बताए थे कि इसमें दो वाल होता है, एक प्राइमरी वाल होता है, एक सेकेंडरी वाल होता है। तो प्राइमरी वाल बताएं कि कहाँ पर पाया जाता है, मतलब अंगस्ट प्लांट में आता है, थिन होता है, इलास्टिक होता है, कंपोस्ट होता है किससे? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज से, ठीक है, जो कि कैपेबल होता है ग्रोथ में, ठीक है। उसके बाद बताए थे सेकेंडरी वाल के बारे में। तो ये होता है थिक होता है, रिजिड होता है, मोटा होता है, कंपोस्ट होता है किस चीज़ से? तो आप देख सकते हैं सेलुलोज वगैरह, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन। एब्सेंट होता है इसमें मेरिस्टेम सेल, ओके। मेरिस्टेम सेल इसमें एब्सेंट होता है। मेरिस्टेम सेल कहने का मतलब है वैसा सेल, मेरिस्टेम सेल वैसे सेल को बुलाते हैं जहाँ पर हमेशा डिवीजन प्रोसेस चलते रहता है। तो इसमें डिवीजन प्रोसेस नहीं ना चलता है तो मतलब मेरिस्टेम सेल इसलिए इसमें एब्सेंट होता है, जो कि इनर साइड होता है किसके? प्राइमरी वाल का, ओके। उसके बाद क्या होता है ना कि इसमें एक मिडिल लेमेला के बारे में बताएं। तो मिडिल लेमेला क्या बताएं? दो सेल को जोड़ करके रखने का काम करता है मिडिल लेमेला। तो वही चीज़ लिखा है, कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल। दो सेल का जो है सो कॉमन लेयर होता है, ठीक है। मिडिल लेमेला इज कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेप्टाइड्स, अमाउंट ऑफ कैल्शियम मोर, क्या मतलब बना होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेप्टाइड का बना होता है, जिसमें से ज़्यादा होता है कैल्शियम, ठीक है। सेलुलोज इज ए मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वाल। सेलुलोज जो है मेन कंस्टिट्यूएंट होता है किसका? सेल वाल का। बट एडिशन टू सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेल वाल, ओके। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा जो स्ट्रॉबर्गर एक साइंटिस्ट थे, 1901 में ये प्लाज्मोडेस्माटा नाम दिए थे, जो कि बोलता है प्लाज्मोडेस्माटा कि दीज आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है किसके बीच? दो एडजेसेंट सेल के बीच, दो सेल के बीच में जैसे एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है जो फूड को आदान प्रदान करने में मदद करता है, ओके। उसके बाद फंक्शन ऑफ सेल वाल। सेल वाल का क्या फंक्शन है? सेल वाल गिव्स शेप टू सेल, सेल को जो सो एक शेप देता है, ठीक है। उसके बाद इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज
इन्फेक्शंस। यह जैसे प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से बचाता है। कौन? सेल वाल। ठीक है, रिजिड होता है ना, इसलिए। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, इट प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रो मोलिक्यूल्स। ठीक है, अनडिजायरेबल कहने का मतलब है वैसा, मतलब कि माइक्रो मोलिक्यूल्स जो मतलब कि प्लांट सेल के लिए हार्मफुल होता है, उसको बैरियर का काम करता है, उसको मतलब कि इन्फेक्ट नहीं करने देता है। कौन काम करता है? सेल वाल वर्कआउट करता है प्लांट सेल में। ओके, तो आप सबों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। बस इतना ही बोल